हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो मेरे जर्नी के बारे में होने वाली है 11th और 12th की, कि मैंने कॉमर्स क्यों ली और क्या मतलब मैंने कॉमर्स ली या मुझ पे थोप दी गई। तो गाइस, मैं आपको फाइनली पहले ही बता देता हूँ कि मैं कॉमर्स नहीं लेने वाला था, मैं साइंस लेने वाला था और मैं साइंस लेने भी चला गया था और मैंने साइंस ले भी ली थी 1 महीने तक। लेकिन मैं शायद मैं ही एक इकलौता बंदा हूँगा जिसने आर्ट्स भी ले रखी है, साइंस भी ले रखी है, कॉमर्स भी ले रखी है, वो भी 11th क्लास में। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि जब मेरा 10th बोर्ड कंप्लीट हुआ विद CBSE। उसके बाद मैंने सोचा कि अब साइंस ही लेनी है। घर वालों ने भी सोच रखा था, मैंने भी सोचा कि साइंस ही लेनी है। साइंस लेने जैसे ही मैं गया तो मुझे गाइस, मैं उतना एक्टिव बंदा नहीं था 11th क्लास में जब मैं आया था। तो मुझे पता ही नहीं था कि साइंस में भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे करके। मुझे तो लग रहा था साइंस होता है, साइंस में क्या ही होगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं गया था एडमिशन कराने, दोबारा से एडमिशन होता है, आपको पता ही होगा। तो सर ने मुझे एक फॉर्म दिया, तो उसमें 6 ऑप्शन थे सब्जेक्ट लिखने के। तो मैंने सारा फॉर्म भरा और जब 6 सब्जेक्ट लिखने के ऑप्शन आया तो पहले मैंने लिखा पहला हिंदी, इंग्लिश और मैथ और साइंस, और मेरे पास 2 सब्जेक्ट बच गए थे। मेरे दिमाग ही नहीं चल रहा था कि इसमें क्या लिखूँगा मैं। सर ने मुझसे ये कहा कि बेटा तुम्हें यही नहीं पता कि साइंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं। मैंने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं है। फिर सर ने कहा कि मुझे बेटा मुझे लगता है ना साइंस तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैंने कहा सर हो जाएगा, मैंने कहा आप देख लो ज़रा। उसके बाद सर ने मेरे को साइंस दे दी। फिर ऐसे करते करते मेरा 1 महीना साइंस में बीत गया। गाइस, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मतलब साइंस में क्या ही पढ़ाई होती है, कुछ समझ ही नहीं आया। उसके बाद जाके मैंने आर्ट्स ले ली। आर्ट्स साइंस की तो तब भी पढ़ाई होती थी, आर्ट्स की तो पढ़ाई ही नहीं होती है। आर्ट्स में 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला, खाली इंग्लिश और इकोनॉमी की पढ़ाई हुई थी। आर्ट्स में तो वो भी पढ़ाई नहीं हुई थी। साइंस में तो तब भी थोड़ा समझ आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दी क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में नहीं घुस रही थी। और वो भी है कि 10th में बहुत मुश्किल से पास हुआ था, वो भी मैथ में। तो उसके बाद मैंने कॉमर्स ले ली। मुझे लगा कि ना आर्ट्स ना साइंस, साइंस में थोड़ा मैथ है और जो है आर्ट्स उसमें थोड़ा मतलब इतिहास याद करना होता है। तो मैंने कहा ना मैं साइंस लूँगा ना मैं आर्ट्स लूँगा, तो मैं ले लेता हूँ कॉमर्स। उसके बाद जब मैंने कॉमर्स ले ली तो उसमें तो मैंने देखा कि उसमें तो टोटल ही मैथ है अकाउंट में। तो मैंने कहा अब ये आखिरी ऑप्शन था, अगर इसको छोड़ के अब मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत बेकार होगा। उसके बाद मैंने 11th से कॉमर्स ही कंटिन्यू करी। जब 11th में मैं कॉमर्स पढ़ा तो गाइस मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब फॉर्मेट बनाना होता है बैंकिंग वैंकिंग का। बिजनेस स्टडी तो बहुत ही आसान थी, इकोनॉमी भी सही थी, अच्छी खासी थी। लेकिन जो अकाउंट था वो अलग ही मतलब सब्जेक्ट था, मतलब मैथ से भी शायद ही बहुत ज़्यादा मतलब बड़े और खौफनाक सब्जेक्ट था अकाउंट वाले बच्चों के लिए, लोगों को पता ही होगा। उसके बाद तो पूरा 11 चला गया। जब फाइनल पेपर होने वाला तो उसके 1 महीने पहले मतलब मैंने इतनी पढ़ाई कर दी अकाउंट की कि मतलब अकाउंट में टोटल मुझे डेबिट क्रेडिट और ट्रायल बैलेंस लेजर फोलियो जो भी होता है और जो भी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मतलब सब आ गया था। लेकिन गाइस फिर उसके बाद भी मेरे 80 में से खाली 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 नहीं 38 नंबर आए थे टोटल मिला के। तो उसके बाद मैंने कहा कि मतलब इतनी पढ़ाई का भी क्या ही फ़ायदा, लेकिन आता मुझे सब था, पता नहीं लेकिन एग्ज़ाम में इतने कम नंबर क्यों आए। कोई बात नहीं, लेकिन होता रहता है। उसके बाद जाके मैंने 11th मेरी 12th शुरू हुई। 12th में सबका ड्रीम होता है कि 90+ ला। तो गाइस, आपने मेरी जर्नी की वीडियो देख ली होगी, तो गाइस वो पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, पार्ट 2 मैं गाइस अपलोड कर दूँगा। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।